दोस्तों कैसे लाहौर का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर लोगों से पैसे लेकर किसी को भी कत्ल कर सकता था, और क्या हुआ जब एक शख्स ने छोटी सी लड़ाई होने पर एक खानदान के 22 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। और प्लस वो कौन था जिसने अपने जिगरी दोस्तों का बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके नाम और काम सुनकर आप भी सटक जाएंगे। मक्खी अराई का ताल्लुक टूबा टेक सिंह से था और ये अपने इलाके का सबसे बड़ा बदमाश माना जाता था। एक दफा मक्खी अराई की जट फैमिली के एक बंदे से लड़ाई हो गई तो इस मक्खी ने गुस्से में आकर जट फैमिली के 22 आदमियों को कत्ल कर दिया। इसके अलावा ये ड्रग्स और असला स्मगलिंग का काम भी किया करता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना बड़ा मुजरिम था। पंजाब पुलिस में इस पर 470 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन इतने केसेस होने के बावजूद भी पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। कहा जाता है कि मक्खी अराई को कराची के मशहूर डॉन उजैर बलोच की फुल सपोर्ट हासिल थी। खैर, जब ये क्रिमिनल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पंजाब पुलिस ने जड़ावाला के अंदर एक ऑपरेशन किया ताकि मक्खी अराई को पकड़ा जा सके। पुलिस ने इसके सारे साथियों को कत्ल कर दिया और इस ऑपरेशन में मक्खी अराई भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये बंदा इतना डेंजरस था कि इसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता। इसने पुलिस वैन के अंदर ही एक कांस्टेबल से गन छीन ली और गाड़ी में मौजूद 3 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया, इससे पहले कि ये वहां से भाग पाता। लीड पुलिस ने इस पर ओपन फायरिंग कर दी और इसे गोलियों से छलनी करके इसका इनकाउंटर कर दिया। एनीवे, जो भी हो, लेकिन ये पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में से एक था, भोला बदमाश। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हॉलीवुड मूवीज में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को देखा होगा जो पैसे लेकर किसी को भी कत्ल कर देते हैं, लेकिन क्या आपने रियल में कोई पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट किलर देखा है? एल भोला बदमाश पाकिस्तान के सबसे खतरनाक टारगेट किलर्स में से एक था। ये शख्स पंजाब के इलाके खानेवाल में पैदा हुआ था और इसके पेरेंट्स लाहौर में आ गए थे और भोला लाहौर में ही परवान चढ़ा। ये बंदा शुरू से ही क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व था, लेकिन फिर इसने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक भोले की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये भारी रकम लेकर किसी का भी कत्ल कर सकता था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पुलिस रिकॉर्ड में इस पर 130 केसेस दर्ज हुए, जिसमें 40 से ज्यादा तो सिर्फ मर्डर केसेस थे। और इतने कत्ल करने के बावजूद भी पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम रही। आपको बताता चलूं कि इस क्रिमिनल ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं मारा, बल्कि इसने बड़े बड़े पॉलिटिशियन से पैसे लेकर लाहौर के 3 DSP को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि भोला को पुलिस इसलिए अरेस्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि इसको नवाज शरीफ की फुल सपोर्ट हासिल थी। इवन किसने लाहौर के एक DPO को भी कत्ल कर दिया था और इसके बाद इसको नून लीग की तरफ से पनाह भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस जैसे कातलों का अंजाम ऐसा ही होता है। अफजल बाजवा। दोस्तों, अफजल बाजवा पंजाब के सबसे निडर और खतरनाक मुजरिमों में से एक था, लेकिन इसकी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये गवर्नमेंट का मुलाजिम था और क्राइम से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। और एक दिन इसके 2 जिगरी दोस्तों को किसी ने बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। अफजल अपने दोस्तों से इतनी मोहब्बत करता था कि उसने उनका बदला लेने के लिए अपनी सारी जमीन बेच दी और उसने इन पैसों से हथियार खरीद लिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके अंदर इंतकाम की ऐसी आग जल रही थी कि जब इसे पता चला कि इसके दोस्तों को किस ग्रुप ने मारा है, इसने उस ग्रुप के एक एक फर्द को न सिर्फ कत्ल कर दिया, बल्कि इनको मारने के बाद इनकी लाशों को बुरी तरह से जला देता था। ये बंदा इस कदर खतरनाक और बेरहम बन चुका था कि इसके अपने साथी भी इससे खौफ खाते थे। इवन कि इस बंदे की दहशत इतनी बढ़ चुकी थी पंजाब के गवर्नर और वजीर आला को भी इसके बारे में बताया गया। खैर, हुकूमत ने इसे पकड़ने के ऑर्डर जारी कर दिए, लेकिन किसी पुलिस वाले की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो इसे गिरफ्तार कर सके। आखिरकार पुलिस ने इसी के एक साथी को अपने साथ मिला लिया और अफजल को धोखा देकर उसे कत्ल करने का प्लान बनाया। सब जानते थे कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस गद्दार दोस्त ने अफजल के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाकर अफजल मौत के घाट उतर गया। ये रियली फैंटास्टिक है। अफजल की स्टोरी सुनकर ये तो समझ में आया कि हर दोस्त गद्दार नहीं होता और हर दोस्त वफादार भी नहीं होता। द लास्ट मोस्ट एक्सपेंसिव डॉन, साबिर जट। दोस्तों, साबिर का ताल्लुक गुजरावाला से था। ये बेसिकली पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखता था और शुरू से ही पावर के नशे में धुत था। एक दफा इसकी पार्टी के अगेन एक और बदमाश खड़ा हो गया, जिसकी वजह से साबिर की इसके साथ दुश्मनी शुरू हो गई और जिद में आकर साबिर ने उसके डेरे पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया
اور نہ کہ اس میں صرف ایک ڈیرا تباہ ہوا بلکہ اس میں 8 لوگ بھی قتل ہو گئے۔ صابر نے آلموسٹ اس دشمنی میں 25 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ آدمی کوئی عام غنڈہ نہیں تھا بلکہ گجرانوالہ کے بڑے بڑے بزنس مینوں سے یہ بھتہ بھی وصول کرتا تھا۔ لوگ اس سے اتنا ڈرتے تھے کہ فوراً اس کی منہ مانگی رقم اسے ادا کر دیتے۔ ایک دفعہ اسے سینما کی کوتھر نے بھتہ دینے سے انکار کر دیا کہ اس پر صابر کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے اس آدمی کی سینما بلڈنگ کو راکٹ لانچر سے ہی اڑا دیا۔ یہ آدمی گجرانوالہ کو اپنی باپ کی جہانگیر سمجھتا تھا۔ صابر پر قتل، اغوا اور توان کے 125 کیس درج تھے، لیکن پولیس کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ اسے اریسٹ کر پاتی۔ اس کا زوال اس وقت شروع ہوا جب غرور میں آ کر اس نے ایک پولیس والے کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ آدمی اس پولیس والے کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا تو پیچھے سے پولیس والوں کو کسی نے مخبری کر دی۔ پولیس فورس نے صابر اور اس کے آدمیوں کو گھیر لیا اور فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے تو صابر اور اس کے آدمی پولیس پر جوابی فائرنگ کرتے رہے، لیکن آخر ان کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں اور صابر نے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیکن پولیس یہ بات جانتی تھی کہ اگر یہ صابر بچ گیا تو یہ ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، تو اس وجہ سے پولیس نے اس کا انکاؤنٹر کر دیا۔ کہتے ہیں نا، برے کاموں کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ جو لونڈے کسی کو 2 تھپڑ مار کر خود کو بہت بڑا سورما سمجھتے ہیں، انہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوستو، آپ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس پر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اگلی ویڈیو میں اس پر لاؤں۔